नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है वेग बाण में। आज का विषय है वक्त अच्छे अच्छों को झुका देता है और वक्त सबका आता है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। और आज हम इसी सत्य को उजागर करेंगे श्री कृष्ण की वाणी में गहराई, भाव और चेतना के साथ। तू सोचता है ना कि तेरे पास जो है वो हमेशा रहेगा। तू समझता है ना कि जो तेरा मुकाम है वो अमर है। तू जिसे गिन रहा है दौलत में, शोहरत में, ताकत में, क्या तू जानता है कि इन सब के ऊपर एक चीज है जो तुझसे ज्यादा बड़ा है? वो है वक्त। हाँ, वक्त, वो जिसने सम्राटों को भिखारी बनाया, जिसने महलों को खंडहर और इज्जत को धूल में मिलाया। वो वक्त जिसे तू आज अनदेखा कर रहा है, वही कल तुझे आईना दिखाएगा। इसलिए सुन, ये जो तेरी गर्दन अकड़ी है, ये जो तेरे लफ्जों में अहंकार है, ये जो तू अपने आज को देखकर खुद को भगवान समझ बैठा है, याद रख, एक ही खेल होता है जो सबका हिसाब बराबर करता है, वक्त का खेल। वक्त, ये शब्द जितना छोटा है उतना ही गहरा है। वो मां की तरह ममता भी रखता है और काल की तरह क्रूरता भी। जब वक्त अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त लगते हैं, और जब वक्त बदलता है तो साया भी साथ छोड़ देता है। इंसान जब ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे लगने लगता है कि ये ऊंचाई उसकी मेहनत से मिली है, लेकिन सच्चाई ये है कि मेहनत के साथ साथ वक्त की कृपा भी शामिल होती है। जिस दिन वक्त साथ नहीं होता उस दिन हाथों की लकीरें भी फिसल जाती हैं। कितनी ही बार तूने देखा होगा एक इंसान जो कल तक दौलत की गाड़ी में बैठा था, आज वो चौराहे पर खड़ा भीख मांग रहा होता है। क्यों? क्योंकि वक्त ने करवट ली। और जब वक्त करवट लेता है तो राजा रंक बनता है, और कभी कभी रंक भी राजा बनता है। इसलिए अगर तेरा वक्त अच्छा चल रहा है तो घमंड मत कर, क्योंकि ये वक्त कभी किसी का सगा नहीं होता। वो जो आज हंस रहा है कल रो सकता है। वो जो आज कुर्सी पर बैठा है कल जमीन पर गिर सकता है, और जो आज जमीन पर है हो सकता है कल आसमान छू ले। एक समय था जब हर किसी की जबान पर एक ही नाम था, किसी बिजनेस टाइकून का, किसी अभिनेता का, किसी राजनेता का। लेकिन आज न वो नाम है न वो पहचान। वक्त की धूल ने उन्हें ढक दिया। एक गांव में एक बुजुर्ग रहता था। उसकी कहानी बहुत मशहूर थी। जब वो जवान था तो पूरे गांव में सबसे अमीर था, लेकिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि आज वो दूसरों के घर का बचा खाना खाकर जीता है। जब किसी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अफसोस होता है? उसने मुस्कुरा कर कहा, अफसोस तो उन्हें होना चाहिए जो वक्त में घमंड कर बैठे थे। मुझे तो वक्त ने सिखाया कि सब कुछ बदलता है। तू जीत को स्थायी मत समझ, हार को अंतिम मत मान, क्योंकि ना तो कोई हमेशा ऊपर रहता है और ना कोई हमेशा नीचे। समय की धुरी हर किसी को घूमती है, इसलिए विनम्र हो जा। तेरे पास जो है वो तेरा नहीं है, ये वक्त की देन है। और जो कल छिन गया वो भी तेरा नहीं था, ये वक्त की सच्चाई है। वो जो वक्त को अनदेखा करता है वो खुद एक दिन गुमनामी में खो जाता है, और जो वक्त को समझता है वो हर हार से जीत पैदा कर लेता है। सुनो मनुष्यों, तुम सोचते हो कि जो आज प्रसिद्ध है वो अमर हो जाएगा। जो आज सिंहासन पर बैठा है वो कभी ना गिरेगा। जो आज सबके दिलों पर राज करता है वो इतिहास में अमिट रहेगा? नहीं, इतिहास एक ही चीज का गवाह रहा है, वक्त का न्याय। और वक्त जब न्याय करता है तो नाम मिटा देता है, चेहरे भुला देता है, और वो चमकता हुआ सूरज एक दिन धुएं में छिप जाता है। एक ऐसा सम्राट जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, जिसके आगे राजे रजवाड़े कांपते थे, परंतु जब उसकी मृत्यु का समय आया तो वो कह गया, मेरे हाथ खुले छोड़ देना, ताकि दुनिया देखे कि जिसने सब कुछ जीता वो खाली हाथ ही गया। क्यों? क्योंकि वक्त ने उसे ये सिखाया, तो कुछ भी नहीं, जो तेरे पास है वो तेरा नहीं है। उसके फैसले समय से आगे थे। वो स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझता था, लेकिन जब वक्त ने उसे आईना दिखाया तो उसकी योजनाएं मजाक बन गई और उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। एक समय का तानाशाह, जिसका खौफ लोगों की सांसें रोक देता था, परंतु अंत कैसा हुआ? छुपकर आत्महत्या, क्योंकि वक्त ने उसे भी घुटनों पर ला दिया। वक्त जब वार करता है तो आवाज नहीं करता, वो धीरे धीरे चुपचाप ताज उतार लेता है
और राजाओं को रंक बना देता है। तो देख, जो लोग कल तक दूसरों की जिंदगियां तय करते थे, आज उनकी अपनी पहचान धुंधली हो चुकी है। जहां पहले जुलूस निकलते थे, वहां अब खामोशी है। जहां कभी जयकारे गूंजते थे, वहां अब घास उगाई है। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वक्त बदल गया। तू जो खुद को सर्वोच्च मान बैठा है, क्या तूने अपने चारों ओर मिट्टी के महल नहीं देखे? क्या तू नहीं जानता कि जिनके नाम पर सिक्के चलते थे, आज उनके नाम कोई किताबों में ढूंढता है? तू घमंड क्यों करता है? क्योंकि तू ये भूल गया है कि वक्त की नजरें सब पर रहती हैं। वो मुस्कुराता है और फिर अचानक वार करता है। जब वक्त गिराता है तो कोई बचा नहीं पाता, और जब वो उठाता है तो कोई रोक नहीं सकता। अब सुन, वक्त सिर्फ गिराता ही नहीं, वो उठाता भी है। एक साधारण किसान जिसे कोई नाम तक नहीं जानता, अगर वक्त उसके पक्ष में हो तो वही दुनिया की मिसाल बन सकता है। धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला युवक। वक्त ने उसकी मेहनत देखी और आज उसके नाम पर देश की सबसे बड़ी कंपनी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब मछुआरे का बेटा जो समाचार पत्र बांटा करता था। वक्त ने उसकी सादगी और स्वप्न देखे और वो बना भारत का राष्ट्रपति और मिसाइल मैन। नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला। वक्त ने उसकी तपस्या देखी और वो बन गया देश का प्रधान सेवक। मनुष्य, वक्त सबका आता है। वो जो आज जमीन पर है, कल आसमान पर होगा, और जो आज आकाश की ऊंचाई से देख रहा है, कल धूल से भी नीचे होगा। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझ और खुद को कभी बड़ा मत मान। वक्त की चाल धीमी लग सकती है, पर जब वो वार करता है तो इतिहास बनता है या मिट जाता है। वक्त ने रावण को जलाया, वक्त ने कंस को गिराया, वक्त ने उन पापियों को भी मिटाया जिन्होंने खुद को ईश्वर समझ लिया था, और वक्त ने ही तुलसी को अमर किया, कबीर को अमिट किया, और वो साधुओं को देव बना दिया जिनका कोई नाम तक नहीं जानता था। तो साथियों, आज अगर तुम गिर रहे हो तो डरो नहीं, क्योंकि वक्त बदलता है। आज अगर दुनिया तुम्हें पहचान नहीं रही है तो रुको, तुम्हारा वक्त आएगा। और अगर आज तुम चमक रहे हो तो झुको, क्योंकि ये वक्त की कृपा है। वक्त ना तेरा मित्र है न शत्रु, वो एक परीक्षा है। जो झुकते हैं वे पार कर जाते हैं, जो अकड़ते हैं वे टूट जाते हैं। जब तू टूट कर बिखर जाए, जब तेरे आंसू तेरी नींद बन जाएं, जब तुझसे तेरा अपना भी मुंह मोड़ ले, तब भी एक चीज बची होती है, वक्त का खेल। और यदि तू उस खेल को समझ गया तो भले ही तेरी नाव टूटी हो, तू पार पहुंच जाएगा। सुनो मनुष्यों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूं जिसे वक्त ने सब कुछ छीन कर गिरा दिया, लेकिन वही वक्त उसे फिर उठा ले गया, इतना ऊपर कि अब वो सिर्फ नाम नहीं, प्रतीक बन गया। ये कहानी है महेंद्रनाथ नाम के एक सामान्य युवक की। न वो राजा था, न योद्धा, न ही उसके पास दौलत थी, न पहचान। एक मध्यम वर्गीय परिवार, जहां पिता एक क्लर्क, मां गृहिणी और 3 बहनें, जिनके लिए महेंद्रनाथ ही सब कुछ था। पर वो साधारण नहीं था, उसके भीतर एक गहरा तूफान था। वो चाहता था कुछ बड़ा करना, पर कैसे? उसकी जेब खाली थी, पर सपने आसमान से भी ऊंचे। पहली बार जब उसने इंजीनियरिंग की परीक्षा दी, फेल हो गया। लोग हंसे, रिश्तेदारों ने ताने दिए, कहा अरे छोड़ो ये सब, कोई नौकरी पकड़ो। पर महेंद्र हंसा नहीं, न रोया, वो चुप रहा, क्योंकि उसे पता था वक्त अभी बोला नहीं है, सिर्फ घूर रहा है। एक दिन अचानक उसके पिता की हृदय गति रुक गई। घर की जिम्मेदारी एक झटके में उस पर आ गिरी। मां बीमार रहने लगी, बहनों की पढ़ाई अधूरी छूटने लगी। अब उसका सपना बोझ बन चुका था। हर सुबह वो रिक्शा खींचता, दोपहर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, रात को गार्ड की नौकरी करता और फिर थकी आंखों से एक लैंप के नीचे किताबें खोलता। जब उसकी बड़ी बहन की शादी तय हुई तो लड़के वालों ने कहा कि दहेज नहीं दोगे तो शादी नहीं होगी। उसने अपनी मां के कंगन बेचे, बाइक गिरवी रखी, यहां तक कि वो पाव भर चांदी लेकर गया ताकि शादी में कोई रुकावट ना हो। शादी हुई, पर जाते समय लोगों ने कहा कि जैसे तैसे तोड़े पैसे से शादी कर दी, क्या जिंदगी भर भीख मांगेगा? उसने कुछ नहीं कहा, बस गर्दन झुकाई, क्योंकि उसे वक्त पर भरोसा था। एक रात जब बिजली चली गई और उसकी छोटी बहन ने कहा कि भैया क्या मैं भी कभी पढ़ पाऊंगी, उसने उसे उठाकर गोद में लिया और कहा
कि तेरा वक्त भी आएगा। और उसी दिन उसने कसम खाई कि अब वो खुद को नहीं, वक्त को साबित करेगा। उसने 6 बार सरकारी परीक्षा दी, हर बार फेल हो गया, लेकिन हर बार वो अगले दिन फिर से पढ़ने बैठ जाता। कई रातें उसने भूखे रहकर पढ़ाई की। कई बार उसे दोस्तों ने कहा कि पागल हो गया है क्या, पर वो पागल नहीं था, वो वक्त का साधक था। 7वीं बार उसने परीक्षा दी। इस बार उसने उत्तर पत्र सौंपते समय कहा कि हे वक्त, अब तू ही निर्णायक है। और वही हुआ, उसका चयन हुआ IAS में। पूरा गांव हक्का पक्का। वही लोग जो उसे ताना मारते थे, अब वो उसे आदर्श कहने लगे। आज वही महेंद्रनाथ जो पाव भर चांदी लेकर बहन की शादी में गया था, वो आज लाखों गरीब लड़कियों की शादी करवाता है। वही व्यक्ति जो 3-3 नौकरी करके पढ़ाई करता था, आज हजारों युवाओं को स्कॉलरशिप दिलवाता है। मनुष्य, महेंद्रनाथ कोई एक व्यक्ति नहीं, वो वक्त की परिभाषा है। वो दिखाता है कि अगर तू डटा रहे तो वक्त तुझे मिट्टी से सोना बना देता है। इसलिए रो मत, रुक मत, थक मत। तेरे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, तेरे पास वक्त है, उसे गवा मत, क्योंकि जिस दिन वक्त तेरे साथ हो गया, उस दिन तू भी इतिहास बनेगा। याद रखो, वक्त अच्छा भी आता है, बुरा भी जाता है, पर जो वक्त में तब जाता है वही महेंद्रनाथ बनता है। वक्त किसी को छोड़ता नहीं, हर किसी की बारी आती है, तुम्हारी भी आएगी। तैयार रहो, झुको मत और गिर कर उठो, क्योंकि वक्त देखने आ रहा है कि इस बार तुम क्या करते हो।